बगला अष्टाक्षरी मंत्र। ओम आंग ह्रीम क्रोम हुम फट, यह मंत्र। दाएं हाथ में जल पकड़ना। ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्र से ब्रह्मा ऋषि गाय छंद श्री ब्रह्मास्त्र बगलामुखी देवता लंग बीजंग ह्रीं शक्ति यं किलकम मम मंत्र सिद्ध्यर्थे श्री बगलामुखी देवी प्रसन्नार्थे जपे विनियोग। इस बात बोलकर दाएं हाथ में रखा हुआ जल, गंगा जल और अक्षत, तिल, उसके साथ जो रखा हुआ सुपारी और तुलसी के पत्ते नीचे डाल देना। मैं पहले ही आपको बताया था, संकल्प इसी तरह करना। उसके बाद उसकी न्यास करना। न्यास का मतलब क्या होता है? दो तरफ के न्यास होता है। न्यास होता है शरीर में हर जगह में भगवती बगलामुखी का बिठाना। जैसे कि ब्रह्म ऋषि नमः शिरसी, ये मृग मुद्रा है। मृग का मुख इस तरह है। ब्रह्म ऋषि नमः शिरसी गायत्री छंदस नमः मुखे श्री ब्रह्मास्त्र बगलामुखी देवता नमः हृदय लंग बीजाय नमः गुहे ह्रीं शक्ति नमः पादयोः इंग किलकाय नमः। ऐसे सर्वांगे, मतलब सार से पैर तक सर्वांगे ऐसे कर देना, घुमा देना। ये दो फिंगर को इस तरह के रख के घुमा देना। ये हो गया। उसके बाद उसका न्यास कैसा करना? पहले करन्यास, फिर अंगन्यास, एकाक्षरी नाश। उसका एकाक्षरी मंत्र आपको बताया था। कोई ह्रीं बोलते हैं, कोई ह्रीलिम बोलते हैं, कोई हलरिम बोलते हैं। आप जो भी जप कर सकते हैं। हलरिम जो है उग्र है, क्रोध है, आप उसी में भी कर सकते हैं, ह्रीं में भी कर सकते हैं। कोई भी बीज, 3 बीज उसकी है, अब कोई भी बीज में सिद्ध कर सकते हैं बगला को। ओम ह्रीं अंगुष्ठाभ्यं नमः, ये भी कर सकते हैं। ओम ह्रीलिम अंगुष्ठाभ्यं नमः। ओम ह्रीलिम तर्जनीभ्यं स्वाहा। ओम ह्रीलिम मध्यमाभ्यं वसट। ओम ह्रीलिम अनामिकाभ्यं हुम। ओम ह्रीलोम कनिष्ठाभ्यं वसट। ओम ह्रीलाः करतल करपुष्टाभ्यं फट। ओम ह्रीलाम हृदय नमः। ओम ह्रीलिम श्रेष। ओम ह्रीलुम शिखा वसट। ओम ह्रीलिं कवचंग। ओम ह्रीलोम नेत्रतट। ओम ह्रीलाः अस्त्राय फट। ये भी के नाश है। और अंगन्यास में जो आता है, करन्यास में भी वही, अंगन्यास करन्यास सब एक ही है। हृदय इत्यादि नाश एक ही है। वैसे ही और एक न्यास भी है। ओम ह्रीलाम अंगुष्ठाभ्यं नमः। ओम ह्रीलिम तर्जनीभ्यं स्वाहा। ओम ह्रीलुम मध्यमाभ्यं वसट। ओम ह्रीलिं अनामिकाभ्यं हुं। ओम ह्रीलोम कनिष्ठाभ्यं वसट। ओम ह्रीलाः करतल करपुष्टाभ्यं फट। ओम ह्रीलाम हृदय नमः। ओम ह्रीलिम श्रेष। ओम ह्रीलुम शिखा वसट। ओम ह्रीलिं कवचंग। ओम ह्रीलोम नेत्रतट। ओम ह्रीलाः अस्त्राय फट। ऐसा आवाज करना चाहिए एक तो। ये भी एक टाइप का न्यास है। आप कोई भी न्यास कर सकते हैं। और आप नहीं जानते तो जो सब आजकल जो सब पूजा करने वाला पंडित घूमते हैं, उनके साथ भी आप संपर्क बना के इसी न्यास को भी जान सकते हैं। ये वीडियो को दिखा के वो आपको बता देंगे पंडित जी किस तरह न्यास करते हैं। अगर आपको न्यास मालूम नहीं तो पंडित लोगों के लिए ये सब आम बात है। वो लोग जान सकते हैं कि एकाक्षरी का न्यास कैसा होता है, वो बता देंगे आप लोगों को। ये है न्यास। उसके बाद आपको मेरा दिया हुआ अष्टाक्षरी मंत्र को जप करना है। यह अष्टाक्षरी मंत्र जो होते हैं, इसमें हुम फट लगा हुआ है लास्ट में। ये हुम फट जो है देवी को उच्चाटित करना और देवी को क्रोधित करके जागृत करना। सबसे पहले इसको आपको गुरु दीक्षा लेना पड़ेगा। गुरु दीक्षा के बाद कोई भी काम आप कर सकते हैं। एक याद रखना, ये कोई भी रोगों को निवारण कर देता है, दुस्साध्य रोगों को निवारण कर देता है, और एक मूर्ख को ज्ञानी बना देता है, निर्धन को धनवान बना देता है, साधारण से लोगों को राजगादी दे देता है, उस पदवी में प्रतिष्ठित कर देता है, और सबको सम्मोहन करने वाला, सबको स्तंभन करने वाला, सबको वश्य करने वाला, उचाटित करने वाला, शत्रु को नाश करने वाला, एयरपोर्ट कचरे में विजय करने वाला, यही मंत्र है अष्टाक्षरी मंत्र। और ये एक चमत्कारी मंत्र है। मैं एक छोटा सा अनुभूति आपको बता रहा हूँ। कैसा एक कैंसर पेशेंट को इस मंत्र के प्रभाव से, जो डॉक्टर लिख दिया था कि 6 महीने के अंदर में इसको डेथ होने वाला है, मैंने उसको बचा लिया। ये 5 साल की बात है। बम्बई का एक इंस्टीट्यूट है जो कैंसर में रिसर्च करता है। एक पेशेंट बेंगलोर से गया था, एक लड़का, वो उड़ीसा की था, और साई ट्रस्ट का वो मेंबर था उड़ीसा का। उड़ीसा में जितने साई मंदिर बनता है उसको उसने टेंडर ठिका लगा रखी है। ठिका जो लेता है वही लोग ठिका रख के उड़ीसा में साई मंदिर और ट्रस्ट का बनाता है। उसकी पोते को हो गया, उसका मतलब भतीजा, उसका भाई का बेटा को हो गया कैंसर। वो शादीशुदा था और वो बम्बई ने उससे लौटा दिया। बोला कि 6 महीना में अंदर डेथ हो जाएगा, तुम उसको ले जाओ। और भुवनेश्वर को लाया, अपोलो हॉस्पिटल में उसको पकाया। और उसका जो है वो लड़की जो थी, उसके बहू जो थी, उसका पिताजी का छोटा भाई मेरा बड़ा फैन था। वो एक दिन आया मेरे पास, मुझे बताया कि ये साईं बाबा तो बोलते हैं कि विभूति में सब रोग भल ठीक हो जाता है,
अरे विभूति से तो ये तो बड़ा साईं बाबा का भक्त है हमारी उड़ीसा प्रदेश का, इसका भतीजा का हुआ, ये क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है। मैं बोला कि ये सब झूठ और गलत बात है। भगवती ब्रह्म विद्या छोड़ के कोई भी भूत प्रेत इंसान को भगवान बनाने में ट्रस्ट के जरिए के ये संभव नहीं होता। इसके लिए साधना, कठोर तपस्या करना पड़ता है। साईं की विभूति में ऐसा कोई दम शक्ति नहीं है, ये सब झूठा बात है, इसमें फंसना मत ना। मैंने ये सब चीज उसको बताया, तुम तो इतना बड़ा भगत हो साईं का, ताकि कुछ नहीं हुआ, तुम तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। और मेरे पास वो आया, बड़े विनम्र के भाव से बताया कि कुछ उपाय है। मैं बोला कि हमारे देश में तो वैदिक शास्त्र पढ़ा हुआ है, वेद शास्त्र सारी विद्याएं हैं मेरे पास, तो अष्टमी महाविद्या का मैं साधक हूँ। मैं कोशिश करूंगा एक बार भगवती के पास एप्लीकेशन डालूंगा। फिर दोनों को लाया, अप्रैल मास की महीना था, दोनों को संकल्प करके उसको बैठा दिया। फिर मैंने 3 दिन तक उसका हवन किया। उसका हवन का सामग्री अलग होता है, मैं छोटा सा बता देता हूँ। दूब जो जानते हैं ना, दूब में ही होता है। दूब में उसके अंदर घी मधु और इसको पड़ता है बतासा, जो मिश्री हम बोलते हैं, उस मिठाई उसको पका के, और उसमें गुलची नाम का एक जड़ी मिलता है, उसको पका के हवन करने में बगलामुखी अष्टमी महाविद्या के कई भी रोग हो उसमें समाप्त हो जाते हैं। फिर 3 दिन तक उसकी फार्म हाउस में आपने दोनों को बैठा के मैंने हवन किया। फिर उसके बाद एक चमत्कार हुआ। फिर ये बम्बे ये दिल्ली चले गई। दिल्ली में एम्स में उसने दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि तो सर्वाइव कर लिया, शायद ये ठीक हो जाएगा। फिर वहां से दवाई लेके आया, फिर दवाई को उससे सेवन किया, और ये तो 4-5 साल की बात है। फिर वो ठीक हो गया। ठीक हो जाने के बाद फिर अभी वो लोग नौकरी करे हैं बेंगलोर में अपनी कंपनी में। तभी से हमको भी हमारे साथ संपर्क में जुड़े हैं। हम बोला कि हम ठीक नहीं किया, वो भगवती ने तुम्हें किया। हमारे देश में विद्या है, कुछ लोगों ने भूत को भगवान ने भी बना के ट्रस्ट बना के रखे हैं, जो कि उसका ना जन्म है, ना उसका कोई कहानी, उसका कोई जन्म की कोई जानकारी है, ना उसका कोई परिवार की किसको जानकारी है। वो सिर्फ एक ट्रस्ट है, और भारत गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं दे रही है, और ट्रस्ट बना के टैक्स को लूटने के लिए, और फॉरेन को अपने अकाउंट्स को भेजने के लिए ट्रस्ट के सहारे वो भेज रही है। ट्रस्ट जो बनाया है वो एक धार्मिक ट्रस्ट बनाते हैं आजकल लोग। इसलिए आप लोग को मैं यही निवेदन करता हूँ, आप किसी भूत को भगवान न माने, क्योंकि सूर्य ही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है, जल पृथ्वी आकाश यही भगवान का स्वरूप है। कोई मनुष्य हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं है। ब्रह्म अविनश्वर है, अनंत है, वो ज्योतिर्मय पिंड है। और भगवती जो है ब्रह्म विद्या है, उसको बोलते हैं, उसका कोई स्वरूप नहीं है। वो तो ब्रह्म स्वरूप नहीं, ज्योतिर्मय पीली कलर का पिंड है। वो अनंत ब्रह्मांड में कहाँ छुपा हुआ है, उसका किसी का भी पता नहीं है। लेकिन हमारी मुनि ऋषियों ने ये विद्या को साधना करके उसको लिख गए हैं मंत्र, जो 36 अक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र जो लग गए हैं, यही मंत्र है उसी ब्रह्म के पास पहुंचने के। यही एक तरीका है, इसी मंत्र के जरिए हम पहुंच सकते हैं। इसलिए आप लोगों को मैं निवेदन करता हूं, हमारी अष्टमी महाविद्या इतना बड़ी तेजस्वी महाविद्या है, कोई भी रोग हो, कोई भी शत्रु हो, कोई भी दुश्मन हो, सबको मार के भगा देती है। जैसे ने राम जी ने रावण को मार दिया था, और चाणक्य इसी विद्या के सिद्ध थे, छत्रपति शिवाजी ने भी जानते थे, और झांसी का रानी भी कुछ सिद्ध साधना की थी, पूर्ण नहीं कर पाई थी। और राजा विक्रमादित्य ने भी थी, जिसने भी अतीत में इस विद्या को सिद्ध किया, आज तक वो अमर है इस भारत में। इसलिए ये अष्टमी महाविद्या ऐसा एक आत्मरक्षाकारी विद्या है। अगर आप भिखारी है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप अष्टमी विद्या को अर्चना कीजिए, इसके शरण में आ जाइए, फिर आप देखिए कैसे चमत्कार होगा। बहुत किसी चमत्कार होगा, कुछ भी आप पा सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं इसी धरती में, सब आपके हाथ की मुट्ठी में होगा। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अष्टमी महाविद्या ऐसा है। अरे अष्टमी महाविद्या का ये जो मंत्र बताए, अष्टाक्षरी मंत्र है। अष्टमी महाविद्या अष्टाक्षरी मंत्र, ये संयोग से यही ये मंत्र है जो कि सारा ब्रह्मांड को किंचित थोड़ा सा टाइम में भस्म कर सकता है, नए ब्रह्मांड सृष्टि भी कर सकता है। इसलिए यही मंत्र को आप गुरु दीक्षा पूर्वक ले जाइए और जप करते रहिए। अगर आपका कोई परेशान है, कोई तकलीफ दे रहा है, कोई शत्रु है, कोई अभाव है, कोई रुपया नहीं है, नौकरी नहीं है, विद्या नहीं है, कोर्ट कचहरी में झमल है, कोई रोग भी शत्रु है। रोग भी एक बड़ा शत्रु मनुष्य का होता है, पर ये अष्टमी विद्या का अष्टमी अक्षर का आप जप करते रहिए, देखेंगे सब कुछ आपके कर्म में होगा, इच्छा मात्र सब प्राप्त कर लेंगे। अरे इससे पहले मैंने बताया था, कवच को सिद्ध करके गुरु दीक्षा लेके इस मंत्र को आप जप करते रहिए, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। मैं हूँ आचार्य विपिन कुमार राउतरे, जगन्नाथपुरी भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ। अगर आपको और जानना है तो 36 अक्षरी बारे में मैं बहुत जल्दी लेके आपको आऊंगा। और आप हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शन से यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। बहुत जल्द मैं 36 अक्षरी मंत्र
कैसे जप किया जाएगा, कैसा इसका अनुष्ठान किया जाएगा, कैसा उसका पर सिद्धि प्राप्त करेंगे वो बताऊंगा। अष्टाक्षरी मंत्र से पहले भी एक मंत्र बताऊंगा जो कि भगवती आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपको सीधा ही वरदान प्रदान करेगी। बस आज के लिए रहता हूं, नमस्कार।